हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं वो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के सेकंड टॉपिक, जो कि न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। और ये मान के चले कि आपको ये टॉपिक सबको आता है। कैसे आता है हम ध्यान से समझेंगे, और इसका जो प्रूफ है कि कैसे फॉर्मूला आया है वो फॉर्मूला भी हम डिराइव करेंगे। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है हमारे घर, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार में चीज़ों को समझने की कोशिश करें। सिर्फ 10 मिनट का वीडियो ध्यान से देखना। आप 20 मिनट भी हो सकते हैं, कोशिश करूँगा 10 से 12 मिनट में ख़त्म करूँ। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको प्रोवाइड करूँगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें। और करियर रिलेटेड अगर किसी को कुछ भी डाउट हो, आप मुझसे मेरे मोबाइल नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल मतलब बहुत सिंपल। कैसे सिंपल है देखिए ध्यान से। हमको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है ध्यान से देखिए। थोड़ा ऊपर कर देते हैं। ये ना बात। चलो फॉर्मूला हम लोग देखते हैं क्या होता है। नीचे लग जाता है रेट, ऊपर लग जाता है मोमेंटम, और प्रोपोर्शनल हो जाता है फोर्स के। तो मैंने आपको बोला है डेफिनेशन कब तक याद करोगे? डेफिनेशन याद करोगे, एक दिन आप लोग भूल जाओगे। बट आपको क्या करना है, डेफिनेशन याद नहीं करना है, आप लोगों को बाकायदा वहाँ पर प्रूफ करते आना चाहिए। और फॉर्मूले से ही हम प्रूफ करेंगे, और फॉर्मूले से ही हम डेफिनेशन बनाएंगे। कैसे डेफिनेशन बनाएंगे ध्यान से देखना सभी जन। ये हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स का। फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डीपी का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। और dt का मतलब है चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम या नॉर्मल टाइम भी बोल सकते हैं। हम डेफिनेशन बना रहे, देखिए ध्यान से। न्यूटन का सेकंड लॉ बना रहे हैं। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट। दैट इज अवर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। वही बात यहाँ पर लिखी हुई है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स मतलब जो फोर्स जीरो नहीं है। बैलेंस फोर्स मतलब वहाँ पर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है, बट अनबैलेंस फोर्स में फोर्स जीरो नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन का सेकंड लॉ। ये आप लोग लिखोगे, इससे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ एफ इक्वल टू एम ए। एफ इक्वल टू एम ए, फादर इक्वल टू मदर। ये जो पापा है वो मम्मी के बराबर है कि नहीं भाई? आपके जो पापा है, फादर है, वो मम्मी के बराबर है। जितना हम पापा को मानते हैं उतना ही हम मम्मी को मानते हैं। तो इस फॉर्मूले से डिराइव होकर आया है एफ इक्वल टू एम ए। कैसे डिराइव होकर आया है आपको बताऊंगा, बट आपको ये न्यूमेरिकल याद रखना है। मतलब न्यूमेरिकल हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये फॉर्मूले याद रखना है। एफ इक्वल टू एम ए। दूसरा एक और फॉर्मूला, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी पी बाई डी टी। ये होता है चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप लोग न्यूटन का सेकंड लॉ आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पर एफ क्या है? फोर्स है। एम क्या है? मास है। और ए क्या है? एक्सीलरेशन है। 9th क्लास में भी हमने ये फॉर्मूला देखा था, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, डायग्राम की मदद से भी आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर सिंगल फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पर दो जन आ गए तो फोर्स डबल हो गया। समझ मेरी बात? तो फोर्स डबल हो गया तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया। फोर्स सिंगल था तो एक्सेलरेशन भी सिंगल था, क्योंकि एफ इक्वल टू एम होता है। एम एन, अगर एफ डबल हुआ तो एक्सेलरेशन भी डबल हो गया। अगर एफ आधा हुआ तो मतलब वहाँ से देखो ये आधा हो गया। यहाँ पर तो सारी चीज़ें अपन यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। या मास को यहाँ पर डबल कर दिया उसने, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम है। तो डिपेंड करता है हम किसको क्या चेंज कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू भी हमारी चेंज हो जाती है। समझ वाली बात? तो बहुत सिंपल चीज़ है। तो डायग्राम भी आप लोग बना सकते हो। यहाँ पर क्या किया गया है? सिंगल फोर्स लगाया जा रहा है, यहाँ पर डबल फोर्स लगाया जा रहा है। सिंगल फोर्स लगाया जा रहा है, सिंगल एक्सेलरेशन आ रहा है। डबल फोर्स लगाया जा रहा है, डबल एक्सेलरेशन आ रहा है। क्योंकि एफ इक्वल टू एम ए होता है। एफ को डबल करेंगे, एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगा। अब इधर जितने भी अनिरुद्ध, आराध्य, जितने भी बच्चे बैठे हैं ध्यान सुनना। ऑफलाइन ऑनलाइन जितने बच्चे हैं सिर्फ 5 मिनट ध्यान सुनना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मोमेंटम क्या होता है। हम की पॉइंट देख लेते हैं और मोमेंटम को पढ़ते हैं। देखिए की पॉइंट क्या है, मोमेंटम पी क्या होता है पहले हम देख लेते हैं। बुक के अकॉर्डिंग होता है मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जो मोमेंटम होता है पी, वो प्रोडक्ट होता है मास इंटू वेलोसिटी का। तो मास इंटू वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें फोर्स एंड एक्सेलरेशन की, तो
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन टू प्रोड्यूस। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, एफ इक्वल टू एम ए। ये की पॉइंट है हमने आज जो स्टडी करी है उसके बारे में। ये क्या क्या हमने की कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है अभी तक उसके बारे में की कॉन्सेप्ट बता रहे हैं आप। मोमेंटम क्या होता है मैं भी आपको और अच्छे से बता दूंगा। सिर्फ क्या होता है अभी याद रखो कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, सिंपल। फिर हम यूनिट बात करते हैं कि यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन होती है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। दिस लॉज प्रोवाइड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ फोर्स। यही जो लॉज है मेजरमेंट ऑफ फोर्स को बताते हैं। आपको कुछ भी क्वेरी हो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पर यूज में आ रहा है। आप लोग इसको लिख लेना, दोनों प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ काम में आ रहा है। क्रिकेट बॉल को कैच करना है तो जब भी कोई क्रिकेटर फील्डर किसी बॉल को कैच करता है, किसी बॉल को कैच करता है, किसी भी बॉल को जब वो कैच करेगा तो क्या होगा, किसी बॉल को ऐसे कैच कर रहा है तो बॉल को पीछे लेके आता है। बॉल को क्या लेके आता है, पीछे लेके आता है। क्यों? क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है, समझना बात को ध्यान से। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाय dt। टाइम को बढ़ाता है वो, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम फोर्स के। नीचे लिखा हुआ है मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और अमन अगर डायरेक्ट लिखा हो तो इधर कशिश जितने हुए ध्यान सुनना, मतलब अगर डायरेक्टली लिखा हुआ है मतलब हम मोमेंटम को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। ये आगे आमने सामने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं कि एक चीज बढ़ा रहा है दूसरी भी बढ़ रही है। बट इनवर्सली में क्या होता है, इनवर्सली में क्या होता है 1/dt। कि टाइम को बढ़ा रहे हैं ताकि फोर्स क्या लगे, कम। इनवर्सली मतलब उल्टा, कि एक चीज को बढ़ा रहे हैं दूसरी चीज क्या हो रही है, कम हो रही है। तो टाइम को बढ़ाया जाता है ताकि फोर्स कम लगे। क्यों? क्योंकि कोई भी क्रिकेट से बॉल आ रही है, हम बॉल को देखो हम पीछे करते हैं, ये बॉल आ रही है तो हाथ को पीछे करो, टाइम को बढ़ाऊंगा, देखो ये पीछे करा। क्यों पीछे करा? क्योंकि टाइम को बढ़ाया। टाइम को बढ़ाया मतलब फोर्स को कम किया। अगर मैं टाइम को कम नहीं करूंगा तो अगर जोर से बॉल आ रही होगी तो फोर्स ज्यादा लग जाएगा, मतलब हमारे हाथ में हमको लग सकती है, जिस वजह से आपको हाथ को पीछे लेके जाना पड़ता है, टाइम को बढ़ाना पड़ता है। टाइम बढ़ने के कारण यहाँ पर फोर्स कम लगता है तो मोमेंटम में चेंज भी वहाँ पर कम होता है। आगे बात समझ में कि नहीं आ गई? अब बात करें कि मोमेंटम होता क्या है, बहुत सिंपल है, ध्यान समझना। मोमेंटम क्या होता है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ये तो है हमारे एनसीईआरटी की डेफिनेशन। बाकी हम एक्चुअल लाइफ में बात करें कि मान लो कि पंखा लगाए ऊपर, इस पंखे को मैंने बंद कर दिया तो भी देखो पंखा चल रहा है, तो जो रिमेनिंग एनर्जी है उसी को हम मोमेंटम बोलेंगे। द रिमेनिंग एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। बच्ची कुछ ही एनर्जी, जैसे विराट कोहली को आप लोग देखो, विराट कोहली जो है गेंद के पास सबसे पहले पहुंच जाता है कैच पकड़ने, क्योंकि उसके मोमेंटम उसका ज़्यादा है। मोमेंटम बची कुछ ही एनर्जी उसके पास ज़्यादा है। जैसे विराट कोहली बहुत तेज भगते भगते आता है तो आखिरी में नहीं चाहिए तो भी खुद को रोक नहीं सकता, क्योंकि कैच पकड़ने जाएगा थोड़ी देर आगे भगी जाएगा ऑटोमेटिक मोमेंटम के कारण। जैसे मैं किसी को जोर से झपट मारूंगा, छाटा मारूंगा, मारते ही इसको बच्चा ज़्यादा गुस्सा दिला देता है, रखनी पड़ती है ना, रखना पड़ती है। सुधरते ही नहीं बच्चे, बच्चे मार के बातें समझते हैं। पहले हमारे समय में जोर जोर से हमको यहाँ मारा है, हाथ पे खड़े स्केल मारे हैं, समय आने पर सब कुछ मारा है। पर आजकल वो है ना, वीडियो के ज़माने आ गए कि भैया उन्होंने उसको बहुत तेजी से मारा है, फलाना हो गया, केस कर रहा है। भैया बच्चा कैसे सुधरेगा फिर? तो मैं सबसे मतलब कहना चाहूँगा कि भाई ये चीज़ और भी ध्यान दें। बच्चे का डिसिप्लिन ही जा रहा है समय के साथ, ऐसे मतलब पूरा पढ़ाई खत्म हो जाएगी, जो बच्ची है वो भी खत्म हो जाएगी। चलिए 2 मिनट में हम देखते हैं मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम क्या होता है, रिमेनिंग एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बची कुछ एनर्जी, उसको हम मोमेंटम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि हम प्रूफ करते हैं, हमको पता है F इक्वल्स टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है dp बाय dt, ये होता है। अब हमको प्रूफ करना है F इक्वल टू ma। क्या प्रूफ करना है? F इक्वल टू ma प्रूफ करना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, ये आखिरी हमारा टॉपिक, ठीक है। हम जानते हैं न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी इज आवर न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सरल भाषा में समझे, किसी भी क्रिकेट बॉल को हम कैच करेंगे टाइम को बढ़ाते हैं ताकि फोर्स कम लगे, मोमेंटम में चेंज भी वहाँ पर कम रहे। सिर्फ 1 मिनट का समझना ध्यान से, है ना, ध्यान समझना, क्योंकि भैया मोबाइल हमारा गर्म हो जाता है, इस वजह से वीडियो बंद हो जाता है, तो बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। धीरे से माइक भी, मोबाइल अभी धीरे से वीडियो के लिए लाया गया, अब माइक भी लेके आऊँगा धीरे से आपके लिए। बहुत सारे बच्चों का वो है कि माइक देखिए, अब ये वादा रहा है कि जैसे 1000 सब्सक्राइबर हुए,
अभी 800 समथिंग अपन पहुंच गए, 200 जैसे ही हुए, 1000 सब्सक्राइबर हुए, माइक लेके आ जाओ, गारंटी। मुझे पता तो चले कि भैया आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। आपको पढ़ना है तो मैंने पहले ऑलरेडी बहुत सेटअप जमाया हुआ है, आपको पता है ना, तो समझे बात। तो देखो हमको क्या पता है, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1, ये होता है चेंज इन मोमेंटम। ये P2 मतलब बाद वाला मोमेंटम और P1 मतलब पहले वाला मोमेंटम। हम लिख देते चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी m2v2। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो m2v2 मास इंटू वेलोसिटी m1v1, ठीक है। फिर लिखा मैंने चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पर मास तो बॉडी का सेम रहेगा। जैसे मान लो ये क्रिकेट बॉल यहाँ से आ रही है, मैंने बॉल को मारा जोर से, तो पहले कुछ उसकी वेलोसिटी रही होगी v1 की वैल्यू, बाद में मैंने जब गेंद को मारा जब उसकी वेलोसिटी कुछ रही होगी, पर बॉल का तो जितना मास है वो तो उतना ही रहेगा ना। तो m1 m2 किसके बराबर हो गया, m के बराबर हो गया। तो यहाँ पर m रहेगा, यहाँ पर भी m रहेगा, तो m को मैंने कॉमन निकाल लिया, क्या बचा v2 माइनस v1। अब मुझे पता है कि मुझे f इक्वल टू ma बनाना है। यहाँ पर m ऑलरेडी आ चुका है, और यहाँ पर अगर मैं टाइम से डिवाइड कर देता हूँ तो वहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चेंज ऑफ वेलोसिटी तो है ही, पर रेट लगाना है यहाँ पर हमको, तो रेट लगा दो, हमारा a बन जाएगा, हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाएगा। तो हम यहाँ लगा देते हैं रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, क्या हो जाएगा ये m v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। v2 माइनस v1 मतलब v माइनस u मतलब v2 माइनस v1 अपॉन टाइम। ये भी चेंज इन वेलोसिटी है, ये भी चेंज, खत्म हो गया हमारा डेरिवेशन, बस इतना ही था। तो ये कितना हो जाएगा हमारा a के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, a के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, फोर्स के बराबर होता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया फोर्स के बराबर, और ये हो गया m इंटू a। जैसे ही प्रपोर्शन हटा देंगे तो क्या लग जाएगा, कांस्टेंट k, फोर्स कांस्टेंट k लग जाएगा। और फॉर यूनिटी मतलब फॉर k इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमको फॉर्मूला चाहिए ma, तो हो जाएगा फॉर k इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगा f इक्वल टू ma। ये हो गया हमारा फॉर्मूला प्रूफ। तो ये हमारा डेरिवेशन है, जो कि हमको न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को प्रूफ करने के काम में आता है। क्या होता है डेरिवेशन, कि हमने कुछ भी नहीं किया, चेंज इन मोमेंटम किया, वहाँ पर मास इंटू वेलोसिटी लिख दिया, मास को कॉमन निकाल लिया, टाइम से डिवाइड कर दिया ताकि रेट बन जाए, ताकि ये m है और ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा ma, के आ जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल चीज़ है, कुछ भी दम नहीं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि हमारा न्यूटन का सेकेंड लॉ खत्म हो गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाई ऑन अ बॉडी, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना कम टाइम लगेगा, या जितना कम टाइम रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। चेंज इन मोमेंटम का मतलब होता है P2 माइनस P1, ये लिखा, ये मैंने डेरिवेशन किया, सॉल्व किया, ठीक है। मोमेंटम में मैंने आपको बता दिया क्या होता है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंटम भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है। द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, दैट टाइप ऑफ क्वांटिटी इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ है, अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन मिलता है, कभी कभी करियर रिलेटेड भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। वरना ये समझिए बात को, ये टॉपिक आपने ज़्यादा पढ़ा है, मालूम पड़े कि 12th के बाद आपको फिजिक्स पढ़ना ही नहीं है, आपको बैंक में जाना है, बैंक में फिजिक्स का कुछ काम ही नहीं है, क्यों फालतू पढ़ रहा हूँ, टाइम वेस्ट करो। मतलब मैं करियर रिलेटेड ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताता हूँ, तो मज़ा आ जाता है। जिस किसी को भी जो भी बनना है, अपना एम डिसाइड करें, क्या बनना है, उस पर ज़्यादा काम करें। 2 घंटे अपनी जो काम स्कूल रिलेटेड करते हैं उसको करें, रात में बैठ के जो तैयारी करना है उसकी तैयारी करें, शाम में मस्ती करें। सब चीज़ें जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए, तभी जाकर आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाओगे। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक इसको नोट डाउन कर लें, और हम मिलेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के साथ, जो कि 10 मिनट का हमारा वीडियो रहेगा, ठीक है। लिख लो फटाफट।